नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ एक शीट शेयर करेंगे यूएसडी आईएनआर के ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का डेटा जनवरी 2021 के बाद का, और उस डेटा को हमने कैसे यूज करना है उसके बारे में भी एक छोटी सी वीडियो है। तो दोस्तों, ये डेटा है जिसमें हमने 3 शीट्स बनाई हैं। ऑप्शंस की शीट है जिसमें आपको ऑप्शंस का डेटा, जैसा कि हम अपनी मैक्रो शीट में रखते हैं, ये जो मैक्रो फॉर यूएसडी आईएनआर की हमारी शीट होती है, इस शीट से हम जो डेटा प्रोसेस करते हैं वो सारा डेटा हम अपनी शीट में बना के रखते हैं, और वही डेटा मंथ ऑन मंथ कंपाइल करके हमने यहाँ आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों, ये जनवरी से डेटा है और उसके बाद 23 जुलाई तक का ये डेटा इसमें है, और फ्यूचर का भी सेम डेटा है जनवरी की एक्सपायरी से। देख रहे हैं आप नीचे 23 जुलाई तक का डेटा इसके अंदर प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा है और इसके साथ ये डे क्लोजिंग का डेटा है। अब ये प्रोसेस जो शीट है, इसमें हमने आपको डेटा को यूज करने का थोड़ा सा इजी तरीका बना दिया है। वो किस तरीके से है, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। यदि आपको केवल डेटा चाहिए और वो आप अपने हिसाब से यूज कर लेंगे तो आप इस वीडियो को यहीं रोक सकते हैं और ये शीट डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो दोस्तों, इस डेटा को थोड़ा सा हम बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं उसका मैं एक आपको प्रोसेस बता रहा हूं। ये एक्सपायरी में हमने यहाँ डेटा से एक्सपायरीज ले ली हैं कि कौन कौन सी एक्सपायरी इस डेटा में ट्रेड हुई थी। उसके बाद इस डेटा में कौन कौन सी डेट्स हैं, वो ये डेट्स हैं टोटल 137 डेज का ये डेटा है। उसके बाद ये बैक टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ ये फर्स्ट जो E3 जो सेल है, E3 सेल और F3 सेल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी आप डेट, जैसे हम यहाँ डालना चाहे 27 जनवरी, एक्सपायरी डालना चाहे 27 जनवरी 2021, 27 जनवरी 2021, और हम यहाँ डेट डालना चाहें 5 जनवरी, तो 5 जनवरी जैसे ही हमने ये डेट डाली, तो दोस्तों ये जो डेट हमने यहाँ डाली, तो इन दो डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ फ्यूचर में वैल्यू आएगी। तो आपको ये समझना होगा कि ये दोनों डेट्स, एक्सपायरी और डेट डालने के बाद फ्यूचर में वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये फ्यूचर, मान लीजिए आपको कोई पोजीशन लेनी है या बैक टेस्ट करना है, तो मैंने देखा कि 27 जनवरी के दिन मैं देखता हूं 30/12 को, 30/12/2020, 30/12/2020 के दिन 27 जनवरी की एक्सपायरी का कॉल, जो वैल्यू थी फ्यूचर की, वो 73.4 थी। तो मैं डेटा बैक टेस्ट करना चाहूंगा 73.5 की कॉल। 73.5 की कॉल को मैंने देख लिया, उसकी वैल्यू बनती है 35 पैसा। इसी तरह 73.5 की पुट, 73.5 की पुट एक्सपायरी है 27 जनवरी, उसकी वैल्यू बनती है 44 पैसा। तो दोस्तों, इससे मुझे मेरी वैल्यूज मिल गई, लगभग 80 पैसा हो गई। अब दोस्तों, यहाँ ये जो दो शीट है, इसमें हमने आपको 20 स्ट्राइक्स डालने का यहाँ ऑप्शन दिया है, और यहाँ मैंने नीचे इक्वल का साइन लगा दिया, सो दैट कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ E3 सेल में डालूं वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाए। उसी तरह आप यहाँ भी इक्वल का साइन लगा सकते हैं अगर आप सेम एक्सपायरी यूज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी इक्वल का साइन लगा दिया, तो अब जो भी एक्सपायरी मैं ऊपर डालूंगा F3 में, वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी। और ये मुझे मैनुअली, क्योंकि स्ट्राइक बार बार अपनी पोजीशन बनानी है, मैं क्या बैक टेस्ट कर रहा हूँ, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, उस हिसाब से मैं यहाँ डाल सकता हूँ। ऐसा मैंने आपको बताया कि ये दो पोजीशन हमने ले ली। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये दो पोजीशन देखी कि 73.4 के पास ये एक आयरन फ्लाई बनती थी। अब मैं इसका हेज लेना चाहूंगा 75 पैसा दूर, तो मैंने, फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कॉल 74.25 की कॉल देखी 12 पैसे। फिर मैंने पुट देखी तो मैंने पुट ली 72.75 की, वो थी 13 पैसे। तो मेरी ये 4 पोजीशन के प्रीमियम मुझे मिल गए। तो दोस्तों, अब प्रीमियम मुझे मिल गए, अब उस प्रीमियम को मैं कैसे यूज करूंगा, उसके लिए मैं बता देता हूं कि 27 जनवरी तक क्या हुआ, इस पोजीशन का 27 जनवरी तक प्रीमियम का क्या हुआ। उसके लिए हमने बनाए हैं ये आगे का जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ये बनाया है। ये कैसे यूज करना है, इसमें हमने आपको 25 डेट्स दिए हैं। यहाँ 25 डेट्स आप डाल सकते हैं। जैसे ये डेट्स मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ एक बार,
तो यहाँ आप 25 डेट्स तक डेटा डाल सकते हैं। 25 डेट आप डालेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा इनके अंदर। तो जैसे मैं 30 तारीख को मैंने पोजीशन ली और मैं 31 तारीख से मैंने यहाँ डेट कॉपी कर ली और मैं इन डेट्स को 27 जनवरी तक देखना चाहता हूँ। तो मैंने ये डेट यहाँ से कॉपी कर ली, मैं यहाँ इस सेल में गया, मैंने राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल किया और मैं ट्रांसपोज में गया। ट्रांसपोज को मैंने ओके किया तो ये डेट्स यहाँ ऑटोमेटिक ऐड हो गई। और डेट्स ऐड होने के साथ साथ उन दिनों में जो इन स्ट्राइक्स की जो क्लोजिंग वैल्यू थी वो भी आ गई। तो इससे मुझे पूरा डेटा इसकी क्लोजिंग वैल्यू तक का मिल गया। तो दोस्तों अब करना क्या है, अब मैं इसे टेस्ट कैसे करूंगा। ये तो मेरे प्रीमियम्स हुए जो मुझे प्रीमियम चाहिए। तो मैं कितनी भी पोजीशन डालूं उसके प्रीमियम्स यहाँ डेट में डालूंगा तो उसके हिसाब से नीचे आ जाएंगे। अब मैं इन प्रीमियम्स को कैसे टेस्ट कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि मैंने क्या पोजीशन ली होगी, लॉन्ग शॉर्ट जो भी है। उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला कि मैंने ये 3 स्ट्राइक को मैंने यहाँ इन चारों को कॉपी किया प्रीमियम तक और नीचे हमने यहाँ रिजल्ट्स में यहाँ हमने पेस्ट स्पेशल कर दिया, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कर दिया। तो दोस्तों ये वैल्यूज पेस्ट स्पेशल हो गई। अगर आपको यहाँ फॉर्मूले में कोई भी दिक्कत हो तो आप नई शीट में इसे पेस्ट स्पेशल कर लेना। फिर मैंने यहाँ लॉट डाल के मैंने सोचा कि मैंने चलो 10-10 लॉट में मैंने काम किया। तो उसके बाद मैंने यहाँ जो ये नेट वैल्यू निकाली पेस्ट, क्योंकि ये मैंने दोनों शॉर्ट किए हैं तो इसका प्रीमियम मैंने कलेक्ट किया और ये दोनों मैंने लॉन्ग किए हैं तो इसका प्रीमियम मैंने पे किया। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वल का साइन लगा के ये प्रीमियम ऐड प्लस ये प्रीमियम ऐड माइनस ये प्रीमियम और माइनस 13 पैसे प्रीमियम, मेरा नेट क्रेडिट आ गया 53 पैसा। इसका मतलब कि इस पोजीशन में एक लोट पर 53 पैसा मुझे मिल रहा है। तो अब आगे आगे मैं इसको कैसे यूज करूंगा, इन वैल्यूज को मैंने यहां से उठाया और पूरा लास्ट तक मैंने यहाँ वैल्यू उठा ली। 27 तारीख को तो ये सेटलमेंट हो गई थी तो मैंने 25 तारीख तक का डेटा उठा लिया और 25 तारीख तक का डेटा उठा के मैंने यहाँ पर एक बार पेस्ट स्पेशल कर दिया, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कर दिया। तो दोस्तों ये 25 तारीख तक का डेटा मैंने यहाँ पेस्ट स्पेशल कर दिया। इसका फॉर्मेट बदल लेते हैं, ये 25 तारीख हो गई। डेट का फॉर्मेट अगर अलग है तो डेट का फॉर्मेट चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने नीचे नीचे मैंने यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि ये वैल्यू 31 तारीख को आई थी। 30 हमने ये पोजीशन 30 तारीख को ली थी, 30 दिसंबर को ली थी। हमने ये पोजीशन 30 दिसंबर को ली थी तो 31 दिसंबर के दिन ये जो 35 पैसे की वैल्यू थी ये 29 पैसा रह गई। तो 29 पैसा रह गई तो मैं इसका क्या करूं, तो मैं इसमें क्या करता हूं, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे काम कर सकते हैं। इसको शीट को आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये, क्योंकि ये हमने शॉर्ट किया था तो ये वैल्यू, तो हम इस प्रीमियम में से ये प्रीमियम माइनस कर देंगे। यानी कि मुझे जो गेन हुआ वो 57 पैसे का हुआ। और इसके बाद इस प्रीमियम में मैं इस वैल्यू में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लॉट साइज को। जो भी लॉट साइज है I27 जो सेल है इसके अंदर इसका लॉट साइज था, तो मेरी ये वैल्यू आ गई। सेम चीज मैंने यहाँ शॉर्ट की है तो मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ कॉपी कर दूंगा नीचे, क्योंकि लॉट साइज भी सेम है। अब नीचे यहाँ मैंने लॉन्ग किया है, मान लीजिए मैंने यहाँ लॉन्ग किया है तो लॉन्ग करने में जब तेजी होगी 12 पैसे की चीज जब ज्यादा होगी तो मुझे बेनिफिट होगा। यानी कि मुझे 31 तारीख के डेटा में से 30 तारीख का डेटा माइनस करना है और सेम मैंने ब्रैकेट लगाकर इसमें लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया। लॉट साइज कितने नंबर पर है इसका, I29 सेल में है और यही फॉर्मूला मैंने नीचे कॉपी कर दिया। अब दोस्तों ये मेरा फॉर्मूला बिल्कुल तैयार हो गया और यहां मैंने सम करके मैंने यहां इन चारों का सम कर दिया। इन चारों का सम करने के बाद मैंने अमाउंट के लिए इसे 1000 से, क्योंकि इसका लॉट साइज 1000 का होता है, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब कि इस दिन मेरा यहाँ 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया। एक दिन बाद मैंने अगर ये आयरन फ्लाई बनाया था, इस पोजीशन को मैं बैक टेस्ट कर रहा हूं, तो मेरा इस दिन यहाँ 25 रुपए का फायदा हो गया 10 लॉट में।
सॉरी। तो दोस्तों ये आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया। मैंने केवल ये कैलकुलेशन की है प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए, समझने के लिए कि मैंने 31 तारीख के दिन, क्योंकि ये शॉर्ट पोजीशन थी तो प्रीमियम की जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें से ये माइनस कर दिया और लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो लॉन्ग पोजीशन मैंने ली उनको मैंने इसमें से ये माइनस किया और लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने नेट निकाल के अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। तो ये वैल्यू अब मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट करूंगा आगे तक, लेकिन उसके लिए मैं एक काम करता हूं, क्योंकि ये वैल्यू, ये जो एल एम एन एन ये सेल हैं ये वेरी करेंगे, लेकिन इनको माइनस करने वाले जो ये सेल हैं एच और आई ये सेम रहेंगे। तो मैं एच और आई सेल को एक बार लॉक कर देता हूं, जो डॉलर के साइन के साथ लॉक होते हैं। ये आप एक्सेल में देख सकते हैं, इस तरह से डॉलर के साइन के साथ एच और आई को मैं लॉक कर देता हूं, ताकि इनकी वैल्यूज वेरी ना करे जब हम आगे इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अब हमने ये वैल्यूज हमने इन सेल्स को लॉक कर दिया, नेट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमने ये फॉर्मूला कॉपी किया एज इट इज, और हमने ये वैल्यू फॉर्मूला पूरा यहां तक पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि किस दिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी को कर रहे होते, अब आपको ये देखना है कि मेरा जो प्राइस, जो मेरा फ्यूचर है वो कैसे चेंज हुआ। तो 31/12 से फ्यूचर की आप क्लोजिंग वैल्यू को यहां से कॉपी कर सकते हैं। 31/12 क्लोजिंग वैल्यू फ्यूचर की आप यहां से कॉपी कीजिए और अपनी शीट में आइए और यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज में इसको डाल दीजिए। तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि जब इनिशियली आपने पोजीशन ली थी तो फ्यूचर था 73.4, और जब फ्यूचर 73.19 आया तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था। 4 दिन बाद जब फ्यूचर सेम वैल्यू पे था 73.4, तब आपको डीके कितना मिला, और उसके बाद जब आपको मैक्सिमम डीके मिल रहा है, जब 1800 रुपए का मैक्सिमम डीके मिल रहा है, तभी फ्यूचर घूम फिर के 73.4 के आसपास ही आ गया। तो इससे आपको ये समझ आ रहा है कि मैंने यदि ये स्ट्रेटेजी टेस्ट की होती तो मुझे किस तरीके से इसमें प्रॉफिट लॉस बनता हुआ नजर आता। तो इस तरीके से आप इस शीट को बैक टेस्ट कर सकते हैं, और क्योंकि ये मेहनत, ये शीट में वैल्यू ऐड करने की मेहनत आपने एक बार की, तो अब आप इसको मार्क कर लीजिए कि भाई मैं यहीं पे वैल्यूज डालूंगा तो ये शीट में वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती रहेंगी। तो आप इस तरीके से अपनी मल्टीपल पोजीशंस को बैक टेस्ट इसमें कर सकते हैं डेटा की मदद से, या डेटा को अपने आप भी टेस्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।